So the third video of the Shiva Sutras, Gurudev spoke about whenever we are feeling restless or whenever we are feeling in worry, जब हमें चिंता हो रही है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमारे सातों चक्रों में इम्बैलेंस हो रहा है। तो सातों चक्रों में इम्बैलेंस करने के लिए क्या बोला उन्होंने? अब दिस इज नॉट फॉर एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट इज फॉर एनीबडी हु इज लिविंग सम who has some maturity in their spiritual life, तो वो इस चीज को समझ सकते हैं। He said when you are feeling restless, when you are feeling worried, so there is an imbalance in the 7 chakras. अब 7 चक्रों में imbalance का क्या मतलब है? हमारे 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन सभी चक्रों पे हमारी एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होती है। जैसे बेस ऑफ द स्पाइन, मूलाधार पे नेगेटिवली एनर्जी मैनिफेस्ट होगी तो डलनेस के जैसे, डिप्रेशन के जैसे, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होगी तो एंथुजियाज्म के जैसे, सेलिब्रेशन के जैसे। स्वादिष्टान चक्र पे बैलेंस होगी, मैनिफेस्ट होगी, नेगेटिवली मैनिफेस्ट होगी तो लस्ट के जैसे, लेकिन पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होगी तो क्रिएटिविटी के जैसे। ऐसे ही मणिपुर चक्र पे उदारता के जैसे या जेलसी के जैसे। वैसे ही हार्ट के पास जो चक्र है उसके पास ग्रैटिट्यूड के जैसे या फिर हेट के जैसे। ऐसे ही हमारा विशुद्धि जो चक्र है, थ्रोट चक्र जो है, वहाँ पे भी प्रेम के जैसे, ग्रैटिट्यूड के जैसे। और ऐसे ही आज्ञा चक्र पे either as anger or as awareness, and at Shastra it manifests as pure bliss and joy. तो जब भी इन चक्रों में imbalance हो जाता है, हमें restlessness होता है, worry होता है, negative tendencies ऊपर आती हैं। So what he is giving a solution. He is saying कि balance the chakras. How can you balance the chakras? By taking your attention on all the chakras. इसके लिए गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर मेडिटेशन भी दिया है जिसको बोलते हैं हरिओम मेडिटेशन। सो इफ यू प्रैक्टिस हरिओम मेडिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, व्हाट आर यू डूइंग? बेसिकली यू आर बैलेंसिंग द एनर्जीज ऑफ द चक्र। और इफ यू हैव लर्न सुदर्शन चक्र क्रिया, जो एडवांस कोर्स के बाद सीखते हैं, उससे भी हमारे चक्रास का एनर्जी बैलेंस हो जाता है और मन स्टेबल हो जाता है। देन ही स्पोक अबाउट इन शिव सूत्रास टुडे अबाउट डिजायर। बोले इच्छा शक्ति उमा कुमारी। इसका मतलब क्या? दैट एवरी डिजायर एक्चुअली इज प्रॉमिसिंग फुलफिलमेंट, बट इट इज नॉट टेकिंग यू टू फुलफिलमेंट। हर डिजायर फुलफिल होने के बाद हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे हम पहले खड़े थे। Isn't it? लगा कि अरे किसी दिन इंस्टाग्राम अकाउंट होगा तो हम कितने खुश हो जाएंगे। अब देख लो जिनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स है वो सारे खुश है क्या? किसी को लगा कि हमें आईफोन मिल जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। अब आईफोन मिल गया, देखो उनकी शक्ल क्या एकदम। Are they celebrating it every time? Yeah, it's not like that. So he said, understand the nature of desire. Nature of desire is that it promises happiness, but whenever as soon as it gets fulfilled, you land up at the same place where it started. So he's saying how to deal with desires. क्या desires को suppress करना चाहिए? क्या ऐसे बोलना चाहिए कि desires हो ही ना? नहीं, ऐसे तो नहीं है। Desires नहीं होंगी तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? So he said how to deal with desires. He said honor the desire and surrender it. उसको कृतज्ञता के साथ ऑनर करो और उसको समर्पण कर दो। That is the way to deal with desires. And third very important thing he mentioned today in the 3rd chapter of Shiva Sutras is how do we identify ourselves? Do we identify ourselves with our intellect, our identity? तो जब भी कोई उस इंटेलेक्ट के किसी कॉन्सेप्ट को शेक के अगेंस्ट जाता है, आप शेकअप हो जाते हो। कोई भी आपके आइडिया के अगेंस्ट जाता है तो आप शेकअप हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने आइडिया को खुद को समझ लिया। Isn't it? आपने उस आइडिया से अपने आप को इतना आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि आप उसको खुद ही को समझना शुरू हो गए। तो जब कोई उस आइडिया को चैलेंज करता है तो आपको लगता है कि आप शेकअप हो गए। आपको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक या अंदर से कुछ तो हिल जाता है। Isn't it? So what he is saying is you are
नॉट योर इंटेलेक्ट. इंटेलेक्ट इज जस्ट अ फैकल्टी जो आपके अंदर है. यू आर नॉट योर मेमोरी. मेमोरी इज जस्ट अ फैकल्टी. यू आर नॉट ऑल्सो योर माइंड. माइंड इज जस्ट अ फैकल्टी. यू आर समथिंग बियॉन्ड. यू आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दीज फैकल्टीज. तो भाई देखो, इवन हमारा नाम भी जो है हमारे पेरेंट्स ने हमें पैदा होने के कुछ दिन बाद दिया एक सेरेमनी में. एक्चुअली में तो मैं मेरा नाम भी नहीं हूँ. अब मेरा नाम संदीप है और संदीप को कोई उल्टा सीधा बोले तो क्या मेरे को शेकअप हो जाना चाहिए अंदर से? नहीं, ऐसी बात तो नहीं. ऐसे ही हमारे किसी भी रोल को, मैं मैनेजर रोल में हूँ, स्टूडेंट रोल में हूँ, फ्रेंड रोल में हूँ, उस फ्रेंड रोल को कोई ऊपर नीचे बोले तो क्या मुझे शेकअप हो जाना चाहिए? दैट इज जस्ट वन रोल दैट आई एम प्लेइंग इन माई लाइफ. I am not that role. I am playing that role. Yes. So we will stay with this for today, and let's meet again for session 4. Jai Gurudev.